हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक बार रिवाइज करेंगे सारे फार्मूले इन ऑल सीरीज ऑफ मीन। देखिए, जैसा आप सभी को मैंने पहले अपनी प्रीवियस वीडियोस में इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज तीनों ही आपको करवा चुके हैं मीन के, तो जिससे आप एक बार शॉर्ट में इसको रिवाइज कर सकें उसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अपना इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में मीन को कैलकुलेट करने के हमारे जो है वो 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है आपका डायरेक्ट मेथड, देन शॉर्टकट मेथड जिसे हम इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, और थर्ड मेथड है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखिए स्टूडेंट, इंडिविजुअल सीरीज की जो आपकी पहचान होती है, पहले आपको यही पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है। तो इंडिविजुअल सीरीज में आपको सिर्फ एक्स दिए हुए होते हैं, आप देख सकते हैं ओनली एक्स, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है। तो वहां पे जो आपका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगता है वो होता है आपका एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। यहाँ पे जो हमारा एन होता है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या आइटम्स आप बोल सकते हैं जो भी आपको दिया है, और आपका आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा कि कितना आपका मीन आया। देन अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज के सेकंड मेथड की, जो कि है आपका शॉर्टकट मेथड, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं अपना एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। डी एक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले हमें अपने क्वेश्चन में जो आपको ऑब्जर्वेशंस एक्स दिया हुआ है उसमें से एक एज्यूम मीन लेना होता है, देन आपका उसका एक्स से डेविएशन करवाना होता है। एक्स होता है आपका एक्स, डी एक्स होता है आपका एक्स माइनस ए, तो आपका डी एक्स आ जाता है, और एन वो ही होता है आपका नंबर ऑफ आइटम्स। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला यूज होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। और देखिए थर्ड जो आपका मेथड होता है वो आपका सेम शॉर्टकट मेथड वाला होता है। डी एक्स आपको निकालना आ ही चुका है शॉर्टकट मेथड में, तो आपको एक और कॉलम एक्स्ट्रा बनाना होगा, सिग्मा डी डैश एक्स। तो डी डैश एक्स आप कैसे निकालेंगे? जो आपका डी एक्स है उसमें किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे सारे के सारे जो आपके ऑब्जर्वेशन है डी एक्स हैं वो डिवाइड हो रहे हो, तो आपका कॉलम डी डैश एक्स का बन के आएगा। फॉर्मूला यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डैश एक्स अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय आई। तो इन शॉर्ट आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज के आपके 3 मेथड थे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। आइए अब देखते हैं आपकी डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज की सबसे पहले आपकी पहचान क्या है कि आपको क्वेश्चन में एक्स और एफ दोनों गिवन होते हैं। देन अगर हम बात करते हैं पहले मेथड की, जो कि है आपका डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड में आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। आप एक्स की और एफ की मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे एन क्या होता है आपका टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट सीरीज में। देन देखिए दूसरा मेथड था आपका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में आपका वही फॉर्मूला है जो कि आपका इंडिविजुअल में था, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा में एफ आ गया है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। आपने डी एक्स निकाल दिया, एक्स में से ए एज्यूम मीन करके डी एक्स आ गया, डी एक्स की एफ से मल्टीप्लाई करने पे एफ डी एक्स, और एन इज इक्वल टू टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आपका फॉर्मूला हो गया है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। अगर हम अपने थर्ड मेथड की बात करते हैं जो कि आपका स्टेप डेविएशन मेथड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन आपने देखा है डी के ऊपर एक डैश लगा दिया है जिसको हम बोलते हैं डी डैश। तो यहाँ आपका फॉर्मूला हो जाता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय आई। यहाँ पे भी आपका जो डी एक्स का कॉलम था उसको आप एक किसी ऐसे नंबर से डिवाइड कर देंगे जिससे सारे ऑब्जर्वेशंस आपके डिवाइड हो रहे हो, तो डी डैश एक्स आ जाएगा। डी डैश एक्स का आप एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी डैश एक्स आ जाएगा, और फॉर्मूला आपका लगा देंगे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डी एक्स एक्स अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय आई। स्टूडेंट्स, ये मेरे को इसलिए आइडिया आया है कि बहुत सारे बच्चे एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं अगर उनसे पूछो कि डिस्क्रीट सीरीज की क्या पहचान है। अगर आपसे कोई पर्टिकुलर फॉर्मूले की
मेथड की बात कर ली जाए तो आप एकदम से नहीं बता पाते हैं। तो यहाँ पे एक साथ सारे के सारे आपको समझाए जा रहे हैं मेथड्स शॉर्ट में, जिससे आप इसको अपनी नोटबुक में भी बना सकते हैं और आपके एग्जाम में ये हेल्पफुल रहेगा। देन हमारा जो थर्ड मेथड है यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, एक्स होते हैं लेकिन वो आपको ग्रुप्स में दिए होते हैं और आपको एफ दिया होता है। यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपका जो मेथड होता है, आप क्या करते हैं, पहला स्टेप कि जो मिड वैल्यू होती है उससे आप उसकी मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब ग्रुप से उसकी मिड वैल्यू निकाल देते हैं जो कि एक्स आ जाता है। देन जैसे आपके पास में एक्स और एफ हुआ तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज आपकी डिस्क्रीट में कन्वर्ट हो जाती है। सारे वही मेथड हैं, वही तरीका होगा जैसे आप डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेट करते थे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स बार का फॉर्मूला अगर डायरेक्ट मेथड से निकालना है तो एक्स बार इज इक्वल टू एफ और एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जो मिड वैल्यू थी आपकी और एफ की, तो सिग्मा एफ एक्स और अपॉन एन, यहाँ पे भी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है एन इज इक्वल टू। देन आपका सेकेंड मेथड है शॉर्टकट मेथड, जिसको हम इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। इसमें आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पे भी आपको पहले एफ डी एक्स चाहिए, तो एफ डी एक्स निकालने के लिए डी एक्स निकालना पड़ेगा। डी एक्स कैसे निकलता है, आपको एक जो आपको एक्स दिए हुए हैं ऑब्जर्वेशन जो आपने मिड वैल्यू निकाली है उसमें से ए एज्यूम करके डेविएशन करवा के डी एक्स निकालेंगे, प्लस माइनस का ध्यान रखना होगा। देन एफ की उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ डी एक्स अपॉन एन। देन जो आपका थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में आपका सेम ही मेथड है जो कि आपका डिस्क्रीट सीरीज में था। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन मल्टीप्लाई बाई आई। तो आपको यहाँ पे जैसे आपने ऊपर एफ डी एक्स निकाला था, लेकिन डी एक्स के जस्ट बाद में आपको डी डैश एक्स निकालना होगा। डी एक्स में किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे वो नंबर सारे कट रहे होंगे, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, डी डैश एक्स अपॉन एन। और आई आपका वही नंबर होता है जिससे आपने सबको डिवाइड करे हैं। एक बार आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं मीन से रिलेटेड, वहां पे आपको इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस की सिंगल वीडियो मैंने बना के दी हुई है, वहां से भी आप अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो आप एक बार ये सारे जो फॉर्मूले एक साथ दिए हुए हैं इनको आप चाहें तो बच्चे नोट कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। देखिए यहाँ पे हमारे सारे के सारे फॉर्मूले एक साथ आ रहे हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ मेरे चैनल को पसंद करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।